अरे दादू बहुरी न पाई ये जन्म अमोलक है। दोबारा मनुष्य शरीर पता नहीं कब मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। महात्मा कहते हैं अरे दादू जिवरा जाएगा ये तन माटी होई, उपजा सो विनस है अमर नहीं कली कोई। महात्मा कहते हैं ये जीव तो एक दिन निश्चित जाएगा। दादू जिवरा जाएगा ये तन माटी होई, ये तन भी एक दिन माटी हो जाएगा। उपजा है सो विनस अमर नहीं कली कोई, जो उपजा है उसका विनाश निश्चित है। भगवान भोलेनाथ भी यही कह रहे, ओमा कहूं में अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जगत तो मिथ्या है, जो दिखता है वो मिथ्या है। परमात्मा की विशेष कृपा है, आज हम सब एक परिवार के इस भागवत रस का पान कर रहे हैं। प्रातः काल उठी रघुनाथा, मात पिता गुरु नायो माथा। इस भागवत से कैसे संस्कार मिलते हैं? ये भागवत भक्ति का प्रतीक है। भागवत का पहला शब्द भय आता है, भय मानी भक्ति। ये भक्ति ही भागवत है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं प्रातः काल उठी रघुनाथा, मात पिता गुरु नायो माथा। अपना क्या धर्म होता है? प्रातः काल उठकर अपने माता पिता को प्रणाम करनी चाहिए। उसके बाद में आपकी दिन की शुरुआत करनी चाहिए। प्रातः काल उठी रघुनाथा, मात पिता गुरु नायो माता। कौन है रघुनाथ? राजा राम, जिन्होंने सबसे पहले उठ के अपने माँ बाप को प्रणाम करते हैं, अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पर जो अपने माँ बाप को प्रणाम करते हैं? ऊपर हाथ करिए एक बार। भागवत में बैठकर ऐसे ऊपर हाथ मत कर लेना, आप जो करिए उसी को करना है, क्योंकि माँ बाप से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं है। आज से आप एक प्रण लीजिए गंगा मैया के सामने बैठकर कि रोज उठते अपने माँ बाप के चरण स्पर्श करोगे। ऊपर हाथ करो एक बार सभी को उठकर अपने माँ बाप के चरण स्पर्श करना है। कैसे स्पर्श करोगे? ऐसे नहीं, दंडवत करो। भाव तो आपका जब भी बनेगा जब आप दंडवत प्रणाम करोगे। ऐसे थोड़े से नीचे झुकने से कोई प्रणाम नहीं होता है। पिताजी दूर खड़े हैं और दूर से कहते कि पिताजी प्रणाम, साठ का दंडवत प्रणाम होना चाहिए। प्रातः काल उठी रघुनाथा, मात पिता गुरु नायो माथा। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी देवता के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने माँ बाप को उठकर प्रणाम करते हो तो हम आपको व्यासपीठ की ओर कहते हैं आपका निश्चित कल्याण हो जाएगा। प्रातः काल उठी रघुनाथा, मात पिता गुरु नायो माथा। ये सभी का परम धर्म कल्याण है, क्योंकि शौनक ऋषियों ने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए थे। उनमें उन्होंने पहला प्रश्न पूछा था कि मानव का परम धर्म क्या है? स्त्री का क्या धर्म होता है? सास ससुर पति पग पूजा और स्त्री का धर्म नहीं पूजा। क्या धर्म होता है स्त्री का? अपने सास ससुर के पति पग की पूजा करनी चाहिए।
सास ससुर पति पग पूजा, और स्त्री का धर्म नहीं दूजा। स्त्री ये न समझे कि ये मेरे सास ससुर है, मेरे माँ बाप नहीं है। सास ससुर अपने माँ बाप से बढ़कर होते हैं। जिन्होंने सास ससुर की सेवा की है उनका तो बेड़ा पार है। आज गंगा मैया के तट पर बैठकर भागवत का मतलब भक्ति होती है। आप कितनी भागवत श्रवण करो, जब तक इसको धारण नहीं करोगे तो कल्याण नहीं होगा। इसको धारण करना पड़ेगा। कल हम प्रसंग सुन रहे थे, भगवान का विवाह हुआ था रुक्मिणी मैया के साथ में। आज भगवान के साथ विवाह और सुनाएंगे आपको। इसके बाद में सुदामा जी का चरित्र आएगा, 24 गुरुओं का वर्णन आएगा। जिस किसी भी की अगर भागवत में त्रुटि हो गई हो, जिन्होंने भागवत का 5 मिनट का भी समय रसपान नहीं कर पाया हो, वो आज इस भागवत में बैठ जाएगा, उसको साप्ताहिक विधि की श्रवण की फल मिलेगा। क्योंकि इस दिन भागवत का सार बताया जाता है। आपको निश्चित ध्यान लगाकर इसका रसपान करना है। इस गंगा किनारे कोई सोच नहीं सकता है कि ऐसे बैठकर हम इसका रसपान करेंगे। कितनी दूर से लोग एक समय नहाने के लिए कितना प्रयत्न करके आते हैं, और आप 7 दिन से रोज इस गंगा मैया में प्रातः काल स्नान करते हो। इससे बड़ी क्या कृपा हो सकती है। जय हो। देखो, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि मैं कोई कथावाचक या कोई पंडित हो, कोई ज्ञाता नहीं हूं। जो कुछ बोल रहे वो मेरे परमात्मा के सांवरिया की कृपा है। उसकी कृपा बगैर कुछ नहीं हो सकता है। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि ये परिवार है जिन्होंने आयोजन कर रखा, ये सारा परिवार है, ये सब लोग ऐसे आयोजन करवाते रहे, ऐसे मिलकर। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सुर ग्रंथ ने गावा। 83,99,999 योनि भोगने के बाद में ये मानव शरीर मिला है, नर तन का चोला। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ये अनमोल रतन है। अगर इसको मिट्टी में मिला दिया तो दोबारा मिलने वाला नहीं। आप नर से नारायण बन जाओगे। अगर इसकी भक्ति में लगे तो नर से नारायण बन जाओगे। कल भगवान का विवाह का वर्णन आ रहा था। आपने धूमधाम से मां लक्ष्मी और भगवान कृष्ण का विवाह करवाया है। आज हम सप्तम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। जब भगवान पर बेवजह कलंक लग गया, सत्राजित नाम के द्वारिकापुरा में हुए। उनका भाई था घरसेन। सत्राजित के पास एक मणि थी, स्फटिक मणि। उन्होंने सूर्य भगवान की आराधना करके उस मणि को प्राप्त किया था, और वो मणि रोज 8 भार सोना देती थी, 8 मन सोना। सत्राजित की मणि रोज 8 मन सोना देती थी। उस मणि को उनके भाई घरसेन ने चुरा लिया और कलंक भगवान पे लगा दिया कि भगवान ने मणि चुरा ली। घरसेन मणि को चुरा के बाहर जा रहा था, जंगल में उनको शेर मिल गया। शेर ने घरसेन को मारकर उस मणि को छीन लिया। शेर जैसे मणि को छीनकर आगे जंगल की ओर जा रहा था तो जामवंत जी महाराज मिल गए।
जामवंत जी महाराज जो राम जी के साथ लंका में युद्ध किए थे, वो जामवंत जी महाराज। जामवंत जी महाराज ने उस शेर को मारकर उस मणि को छीनकर अपने परिवार को दे दिया। वो खेलने लगे, उस मणि से खेलने लगे। भगवान पीछे पीछे जा रहे थे, क्योंकि भगवान के ऊपर कलंक लग चुका था कि किसन ने मणि चुराई है। भगवान जामवंत जी की गुफा में पहुंच गए और जामवंत जी से 28 दिन तक युद्ध हुआ भगवान का। क्यों युद्ध हुआ? क्योंकि जामवंत जी ने राम अवतार में उनकी कामना थी कि राम से युद्ध करने की, तो कृष्ण ने आज उनकी कामना पूर्ण की है। 28 दिन तक जामवंत से युद्ध करके जामवंत जी ने भगवान को पहचान लिया और मणि भगवान को सौंप। जामवंत जी की पुत्री थी जामवंती। जामवंत जी ने अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण से करवा दिया। ये भगवान का दूसरा विवाह हुआ है जामवंती के साथ। सत्राजीत को ये मालूम चल गया कि मणि तो हमने भगवान पे कलंक झूठा लगाया है। सत्राजीत ने अपना कलंक मिटाने के लिए भगवान को अपना समधी बनाना चाहा और उसकी पुत्री थी सत्यभामा। उन्होंने सत्यभामा का हाथ श्री कृष्ण भगवान के हाथ में दे दिया और ये भगवान का तीसरा विवाह हो गया। बोल कृष्ण चंद्र भगवान की। कालिंदी भगवान का चौथा विवाह कालिंदी। ये कालिंदी कौन थी? यमुना मैया। ये जल में बैठकर साधना कर रही थी भगवान के लिए, भगवान को पाने के लिए। अर्जुन को मालूम चला कि कालिंदी भगवान को पाने के लिए साधना कर रही है। अर्जुन भगवान के पास में जाकर बोले कि कालिंदी आपको पाने के लिए साधना कर रही है। भगवान रथ लेकर आते हैं और कालिंदी से विवाह करते हैं। ये भगवान का चौथा विवाह हो गया। कालिंदी कौन थी? यमुना मैया थी। यमुना कौन? सूर्य की पुत्री। यमरा और यमराज दोनों भाई हैं। यमुना मैया और यमराज ये दोनों भाई हैं। सूर्य भगवान के पुत्र हैं। जब दीपावली के दूसरे दिन भाई दूज आती है, उस भाई दूज को यमुना मैया अपने भाई की राखी बांधने को गई यमलोक में। जब यमलोक में गई यमुना मैया, तो उन्होंने क्या देखा कि यमलोक में सभी को यातनाएं दी जा रही थी। जो अधर्मी थे उनको यातनाएं दी जा रही थी। यमुना मैया उनको देखकर मन में विचार किया कि आज भाई दूज का पर्व है और इन सबको यातनाएं दी जा रही है। उन्होंने अपने भाई के राखी बांधकर भाई से मांगा है कि भैया हमको और कुछ भेंट नहीं चाहिए, आप हमको एक वचन दीजिए कि इस भाई दूज के दिन जो यमुना मैया में अपनी बहन के साथ स्नान करेगा उसको आप कभी काल नहीं व्यापेगा। और यमराज ने उसको आशीर्वाद दे दिया कि आज के दिन जो भी भाई दूज के दिन, भाई दूज आते हैं दीपावली के दूसरे दिन, जो भी भाई दूज के दिन अपनी बहन को साथ लेकर यमुना मैया में स्नान करते हैं उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। बोल यमुना मैया की जय हो। कैसी कैसी महिमा है मेरे ठाकुर की। भगवान का चौथा विवाह कालिंदी से हुआ है, यमुना मैया से। भगवान का पांचवा विवाह उज्जैन की राजकुमारी मित्रविंदा के साथ हुआ है।
और छठा विवाह अयोध्या की राजकुमारी सत्या के साथ हुआ है। अयोध्या के राजा ने ये प्रण लिया कि जो वहां 9 बैल थे, जो इन बैलों को बिगड़े हुए बैल थे, जो इन बैलों को एक नाथ में बांध सके, उन्हीं के साथ मेरी पुत्री का विवाह करूंगा। सत्या भगवान से प्रेम करती थी। भगवान को मालूम चला तो भगवान रथ लेकर अयोध्या में पहुंच गए और उन 9 बैलों को एक नाथ में बांधा है मेरे नाथ ने, और सत्या के साथ विवाह किया है। ये भगवान के 6 विवाह हो गए और भद्रा और लक्ष्मणा ये उनकी 2 पटरानियां हुई। ऐसे भगवान के 8 विवाह संपन्न हो गए हैं। पहला विवाह रुक्मणी मैया के साथ 7 पटरानियां हो गई, 1 रानी और 7 पटरानी। ऐसे भगवान के 7 विवाह हुए। आगे चलकर वर्णन आता है, भौमासुर नाम का असुर था, जिन्होंने ये प्रण ले रखा था कि मैं 20,000 कन्याओं के साथ में एक साथ विवाह करूंगा। 20,000 कन्याओं के साथ में एक बार विवाह करूंगा। उसने 16,100 कन्याओं को अपनी कैद में बंद कर रखा था। ये जब 20,000 हो जाएंगी तब इनके साथ विवाह करूंगा। भौमासुर की मृत्यु केवल सत्यभामा के हाथों से हो सकती थी, और भगवान ने सत्यभामा को साथ लेकर भौमासुर से युद्ध किया और भौमासुर का अंत करके इन 16,000 कन्याओं को छुड़ाया है भगवान ने। उन कन्याओं को छुड़ाने के बाद में वो कन्या बोली कि प्रभु अब हम किसकी शरण में जाएंगे, अब हमको कौन अपनाएगा। सब ये कहेंगे कि तू भौमासुर की कैद में रहकर आई हो। तो भगवान ने उनकी रक्षा की है और 16,100 कन्याओं के साथ में मेरे ठाकुर ने विवाह किया है। ऐसे भगवान की 16,108 विवाह संपन्न हुए हैं। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। भगवान ने 16,000 रानियों के साथ में द्वारिकापुरी में भगवान निवास करते हैं। 16,000 रानियों के साथ में भगवान द्वारिकापुरा में निवास करते हैं, और हर रानी का अलग महल था। वहां पर हर रानी का अलग महल था द्वारिकापुरी में। सुखदेव जी राजा परीक्षित से पूछते हैं कि हे प्रभु, मेरे ठाकुर का एक नाम है दीन बंधु। परमात्मा ने कभी दीन पर भी दया की है क्या? सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित को कि परमात्मा निश्चित दीन पर दया करते हैं। जब रुक्मणी मैया का विवाह हुआ था, उनके पुत्र हुआ था प्रद्युम्न। ये प्रद्युम्न कौन था? आपने पहले कथा सुनी थी। ये कामदेव रति के पति थे, और भगवान के नेत्र खुलते ही भस्म हो गया था, और भोलेनाथ ने इनको वरदान दिया था कि आप अगले जन्म में जाकर भगवान कृष्ण के पुत्र बनोगे। वही कामदेव आज भगवान के पुत्र के रूप में, प्रद्युम्न के रूप में प्रकट हुए। एक संबासुर नाम का राक्षस था, उसकी मृत्यु प्रद्युम्न के हाथों लिखी हुई थी। उसको मालूम चल गया कि प्रद्युम्न के हाथे मेरी मृत्यु लिखी हुई है। वो प्रद्युम्न को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। प्रद्युम्न एक मछली के पेट में चला गया। एक मछुआरा ने उस मछली को पकड़कर उसी राजा के दरबार में ले गया। उस मछली को उस रसोइया ने जैसे उस मछली को पेट को चीरा तो वो शिशु बाहर निकल गया, जो भगवान का पुत्र था प्रद्युम्न।
उसी रसोईया की पुत्री थी रति, जो पिछले जन्म में कामदेव की पत्नी थी, क्योंकि भगवान ने उसको आशीर्वाद दे दिया था कि आपका अगले जन्म में आपके पति से मिलाप होगा। प्रद्युम्न बड़ा होकर संबासुर का वध किया है और रति के साथ में आकाश मार्ग से द्वारिकाधीश की ओर आ गया है। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परिषद, मेरे ठाकुर दीन बंधु है, दीनानाथ है, इन्होंने दीनों पर दया की है। कैसे दीन? एक सुदामा चरित्र आता है। सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे। दोनों ने गुरु दीक्षा सांदीपनी आश्रम में साथ की थी, सुदामा जी और भगवान कृष्ण ने। सुदामा जी इतने दरिद्र थे, उनके पास में एक टाइम का भोजन भी नहीं था। सुदामा की पत्नी का नाम था सुशीला। सुदामा दरिद्र कैसे हो गए? भगवान के मित्र होकर दरिद्र कैसे हो गए? उसकी कहानी बताते हैं आपको। जब सांदीपनी आश्रम में दोनों गुरु दीक्षा लेकर जंगल में घूमने के लिए गए, एक मैया के आश्रम में एक चने की पोटली थी। वो भगवान से बहुत प्रेम करती थी, कन्हैया से, और उसने उस पोटली को अंदर छिपा रखा था कि कन्हैया आएंगे उसको मैं ये चने खिलाऊंगी। उसी समय में वहां दुर्वासा ऋषि आ गए और उन्होंने कुछ खाने के लिए मांगा। खाने के लिए मांगा तो उस मैया ने मना कर दिया कि मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है। दुर्वासा ऋषि की दृष्टि उन चने पे पड़ गई और उन्होंने श्राप दे दिया कि जो इन चने को खाएगा वो आजीवन दरिद्र हो जाएगा। ये चरित्र सुदामा जी महाराज वहां सुन रहे थे। जैसे कृष्ण बाहर से आए, मैया ने उनको चने की पोटली दी कृष्ण को खाने के लिए, और सुदामा जी उनसे पोटली कोस कर वो सारे चने खा गए। कैसे मित्र होते हैं? आप मित्र की परिभाषा समझिए। सुदामा जी क्यों खा गए चने? सुदामा जी कहते हैं कि मैं दरिद्र हो सकता हूं, लेकिन मेरे मित्र को दरिद्र नहीं होने दूंगा। मित्रता इसे कहते हैं। भगवान कृष्ण के हिस्से के चने खा गया सुदामा जी। ऐसी मित्रता नहीं होनी चाहिए जो अपना मित्र का धन हरे, उसके साथ में धोखा करे। ऐसे मित्र की जरूरत नहीं है। मित्र सौ की जरूरत नहीं है, मित्र दो ही हो, लेकिन सुदामा जैसे हो। भगवान ने कैसे मित्र ने वो श्रापित चने खा गए, मेरे मित्र को मैं दरिद्र नहीं होने दूंगा। और कृष्ण को मालूम चल गया कि मेरे हिस्से के चने भी सुदामा खा गया। इस वजह से सुदामा इतना दरिद्र हो गया आजीवन। सुदामा की पत्नी का नाम था सुशीला। ऐसी गरीबी आज तक किसी ने नहीं देखी होगी। दो पुत्र थे सुदामा जी के, रोज आटा मांग कर लाते। भिक्षा मांगने का नियम होता है कि आप 5 घर में जाओ भिक्षा मांगने के लिए। अगर 5 घर में आपको भिक्षा नहीं दे तो उसको छठे घर में नहीं जाना चाहिए। सुदामा जी छठे घर में भिक्षा मांगने नहीं गए। एक दिन क्या हुआ
कि 5 घरों में सुदामा जी को किसी ने भिक्षा नहीं डाली। सुदामा जी घर आकर सुशीला से बोले कि आज किसी ने भिक्षा नहीं डाली है, और घर में एक मुट्ठी आटे की थी। उस आटे को सुदामा जी ने अपने पुत्रों को पानी में घोल कर पिलाया है। आप देखते हो गरीबी कैसी होती है। भगवान का मित्र सुदामा, उसकी पत्नी सुशीला अपने बच्चों को केवल सफेद पानी मिलाकर आटे में मिलाकर पानी पिलाती है। उसे गरीबी कहते हैं। आजीवन सुशीला ने एक साड़ी में अपना जीवन बिताया है। आजीवन एक साड़ी में उन्हें अपना जीवन बिताया है सुशीला ने। कैसे सुदामा है। रोज ये स्थिति रहती थी सुदामा की। रहने को मकान नहीं था, टूटी हुई झोंपड़ी थी। बारिश के समय में रोज पानी गिरता था अंदर। रोज यही क्रम रहता था। सुदामा जी रोज मांग कर आते, जो भी भिक्षा में मिलते अपने बच्चों को खिलाते, तो उसी से लालन पोषण करते। एक दिन सुशीला बोलेगी कि आपके मित्र है द्वारिकाधीश, आप उनसे जाकर सहायता मांगिए, हमारे बच्चों का पालन पोषण हो जाए। हेलो हेलो हेलो। बोली सच्चे दरबार की जय हो। बोली कृष्ण सुदामा की जय हो। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी कहा कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर आस लेके आया हूँ। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर कह दो, एक बार मोहन से जा कर कह दो,
मिलने सका बद नसीब आ गया है, मिलने सका बद नसीब आ गया है। अरे द्वार पालो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा। ये मेहमान के साथ अजीब गया है, ये मेहमान के साथ अजीब गया है। आपके बीच में सुदामा जी पधार रहे हैं, भगवान के मित्र सखा। आप जोरदार से खड़े होकर उनके तालियों से स्वागत कीजिए सुदामा का। ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया के दो, दर पे सुदामा करीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। सुदामा की दीन दशा करो। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। पीछे ये जगह छोड़ दे बीच में। हाँ सभी पीछे हो जाओ। क्या बात है, सभी पीछे हो जाओ। सभी पीछे हो जाओ। सभी माता बहनों से निवेदन है ये बीच में जगह छोड़ दो। क्या बात है। सभी अपनी अपनी जगह पे बैठ जाए। सभी भक्त हाँ अपनी अपनी जगह पे विराजमान हो जाए। हाँ ये बीच में जो खाली ग्राउंड है उसे छोड़ दीजिए। सुदामा जी अभी तो आए हैं। हाँ अभी तो मिलन होगा।
देखिए बड़ा आनंद आएगा। आप सभी बैठ जाए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पराती को हाथ छुयो नहीं, नैनन के गसों से पग धोए। भगवान सुदामा की दरिद्रता देख करके इतनी विलाप करने लगे, इतने रोने लगे कि हे सुदामा, इतने वर्षों से आए हो, आपके पाँव में छाले पड़ गए, अपने बराबर में बिठाया और अपने आंसुओं से भक्त के पांव धुला रहे। भगवान कितने दयालु है। कहते हैं देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के आंसुओं से पग धोए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्री श्याम ने धुलाए। ना घबराओ प्यारे मित्र तुम सुदामा, ना घबराओ प्यारे मित्र तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है। और सभी भक्त दोनों हाथ उठा करके सीधे सीधे दरबार में। क्या बात है। कृष्ण सुदामा के लिए दोनों हाथ सीधे दरबार में खड़े करेंगे और ताली के साथ। दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है, करीब आ गया है, करीब आ गया है। बोली कृष्ण सुदामा की जय हो। देखो कैसी गरीबी है। आप बैठा दो एक बार, बैठा हो एक बार। कैसी गरीबी है। सुशीला कहती है कि आप अपने मित्र के पास में जाइए। सुदामा जी, सुशीला ने एक पोटली चावल की दी है। सुदामा जी कहते हैं कि मेरे मित्र के पास में जाऊंगा तो मैं क्या लेकर जाऊंगा। सुशीला के पास में घर में थोड़े से किसी से मांग के चावल लाए। एक पोटली में चावल बांधकर सुदामा जी उस पोटली को खांक में दबाकर अपने मित्र से मिलने चल दिए। जैसे ही द्वारिकापुरी में पहुंचे तो बाहर द्वारपाल खड़े थे गेट पर। सुदामा जी जाकर बोले, एक बार आप सभी बैठ जाए, कथा में ध्यान टूटता है। एक बार आप सभी आसन पे बैठ जाए। पहले ध्यान से चरित्र सुने सुदामा जी का, कैसे सुदामा है। आप बीच में खड़े न हो, आसन पे बैठिए अपने।
पोटली लेकर सुदामा जी जैसे द्वारिका पहुंचे, बाहर गेट पर द्वार पाल खड़े थे, सैनिक खड़े थे। सुदामा जी कहते हैं कि मैं अपने मित्र से मिलने आया हूं, श्री कृष्ण से। सुदामा जी के फटे हुए कपड़े, हाथ में लाठी। द्वारपाल कहते हैं कि तेरे जैसा श्री कृष्ण का मित्र कैसे हो सकता है। द्वारपालों ने सुदामा जी को वापिस धक्का देकर बाहर निकाल दिया। सुदामा जी फिर खड़े होकर गेट पर गए कि आप एक बार मेरे मित्र को सूचना भेजिए कि आपका मित्र आया है, सुदामा नाम है उसका। एक बार आप बैठ जाए, थोड़ी कथा सुन लीजिए। कथा में ध्यान टूटता है भी। ये जो भी प्रसाद दे रहे हैं कृपया थोड़ी देर बाद देना। सुदामा जी द्वारकापुरी की गेट पर पहुंचे। द्वारपालों ने सुदामा जी को धक्का देकर एक बार बाहर कर दिया। फिर सुदामा जी खड़े होकर उनसे बोले कि एक बार आप मेरे मित्र को जाकर बोल दो कि तेरा मित्र सुदामा आया है। द्वारपालों ने मन में विचार किया, कोई बात नहीं कहता है तो एक बार जाकर कृष्ण को बोलते हैं। जैसे द्वारिका में गए, भगवान कृष्ण सिंहासन पर विराजमान थे। एक द्वारपाल ने जाकर बोला कि प्रभु आपसे कोई मिलने आया है, दरिद्र है, फटे कपड़े है, हाथ में टूटी हुई लकड़ी सी है, अपना नाम सुदामा बता रहा है। इतने कहते भगवान कृष्ण अपने आसन से उठे, उठकर सुदामा से मिलने के लिए दौड़ दिए। कैसे मेरे ठाकुर है। सुदामा जी का नाम सुनते ही उठकर दौड़े, द्वार पर जाकर बाहर देखा तो सुदामा खड़ा है। भगवान ने जाते ही सुदामा जी को गले से लगा लिया। कैसे मेरे कन्हैया है। सुदामा जी को गले से लगाकर एक हाथ कंधे पर रखकर सुदामा जी को महल में ले गए और जहां भगवान श्री कृष्ण जिस आसन पर विराजमान थे, भगवान सुदामा के चरणों में बैठ गए। सुदामा जी को उस आसन पर विराजमान कर दिया। कैसे मेरे परमात्मा भक्तों की सहायता करते हैं। अपनों परण विसार के भगत को परण निभायो। कैसे परमात्मा है, अपना परण भूल जाता है। भीष्म पितामह ने प्रण लिया था कि मैं आपको महाभारत में शस्त्र उठवाऊंगा, और भगवान कृष्ण ने प्रण लिया था कि मैं महाभारत में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन भगवान ने अपना भगत का मान रखने के लिए शस्त्र उठा लिया। अपनों परण विसार के भगत को परण निभायो। मेरे परमात्मा अपना वचन भूल जाता है। अगर हम भी उसकी शरण में जाएंगे, वो सब कुछ भूल जाएगा, आपकी लाख करोड़ गलतियां माफ कर देगा। आप उसकी शरण में जाइए। जिस दिन से परमात्मा की शरण में सुदामा की तरह हो जाएंगे, तो मेरे ठाकुर आपके लिए दौड़कर आपके गेट पर आ जाएंगे। सुदामा जी को भगवान ने अपने आसन पर विराजमान कर लिया। सुदामा जी जैसे आसन पर विराजमान हुए, भगवान ने सुदामा के चरणों की ओर देखा तो सुदामा के चरण में कांटे चुभ रखे थे। भगवान ने अपने मुख से सुदामा के पैर से कांटे निकाले हैं। भगवान की आंख में आंसू बहने लगा और मेरे ठाकुर ने सुदामा के चरण अपनी आंसुओं से धोए हैं। कैसे भगवान है। कोई जल नहीं मंगाया, अपने आंसुओं से सुदामा के मेरे ठाकुर ने चरण धोए हैं। सुदामा को आसन पर बैठाकर भगवान ने जैसे ही देखा सुदामा को,
तो सुदामा की एक हाथ में जो पोटली दबा रखी थी चावलों की, उसने सुदामा ने उसको छिपा रखा था। वो मन में सोचे कि मैं द्वारिकाधीश के सामने एक मुट्ठी चावल लेकर जाऊंगा, उससे क्या होगा। इसलिए सुदामा जी ने वो पोटली छिपा रखी थी। भगवान ने जैसे वो पोटली खींचना चाहिए तो सुदामा जी उसको और जोर से पकड़े। भगवान ने पोटली छीनी, उसमें देखा तो चावल निकले पोटली में। भगवान कहते हैं कि सुशीला मेरी भाभी ने चावल भेजे हैं, और भगवान ने उस पोटली को खोलकर एक मुट्ठी चावल की खाई। एक मुट्ठी चावल की खाते ही भगवान ने सुदामा को एक लोक का राज्य दे दिया। कैसे मेरे ठाकुर है। सूखे चावल सुदामा के खाए, छिलका विदुर की नारी रे। गोपियों के संग रास रचावे, श्री कुंज बिहारी रे। भक्ति प्यारी रे। भागवत का मतलब ही भक्ति है। भागवत का मतलब भक्ति है। सूखे चावल सुदामा के खाए, छिलके विदुर की नारी रे। गोपियों के संग रास रचावे, श्री कुंज बिहारी रे। भक्ति प्यारी रे। भक्ति के वश में आप मुरारी रे। परमात्मा केवल भक्ति के वश में होता है। भक्ति के कारण सुदामा जी की एक मुट्ठी सूखी चावल की खाकर एक लोक का राज्य दे दिया। जैसे दूसरी मुट्ठी चावल की खाने लगे, रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ लिया कि हे कन्हैया, अगर आप दूसरी मुट्ठी चावल की खा जाओगे, आपके पास रहने के लिए जगह नहीं बचेगी। रुक्मणी मैया ने भगवान का हाथ पकड़ लिया। वैसे धर्म की ऐसी महिमा होती है, आप कोई भी दान पुण्य करो, पति पत्नी मिलकर दोनों साथ में दान करना चाहिए। उसका पुण्य कई गुना बेसी मिलता है। आप कोई भी अनुष्ठान करो, पति पत्नी साथ में रहकर अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि वो अर्धांगिनी होती है, आधे अंग में विराजमान रहती है। रुक्मणी मैया ने भगवान का हाथ पकड़ लिया कि कन्हैया, रहने के लिए जगह नहीं रहेगी। आप भी सब आज चावल लेके आई हो, भगवान को चावल समर्पित कीजिए। भगवान हमको भी कई लोगों का राज्य दे देंगे। ऐसे मेरे ठाकुर जी हैं। सुदामा को उन्होंने एक लोक का राज्य दे दिया। भगवान मित्र के साथ में रोज एक कक्ष में रहते शाम को, और भोजन दोनों साथ करते। मित्र को नए वस्त्र पहनाए, पूरी द्वारकापुरी में घुमाया अपने मित्र को। 8-10 दिन भगवान के पास में सुदामा जी रहे। सुदामा जी कहते कि कन्हैया, घर पे बच्चे और सुशीला अकेले हैं, अब हमको घर पर जाना होगा। सुदामा जी मन में विचार करते हैं, अब कन्हैया अपने को कुछ ना कुछ देगा, क्योंकि उन्होंने अपनी हालत तो देख रही है, अब हमें को कुछ ना कुछ देगा। जैसे सुदामा जी वापसी जाने लगे, भगवान ने दोनों हाथ जेब में डाल रखे थे। सुदामा जी घर से बाहर निकले तो भगवान कहते हैं कि जो आप कपड़े पहन रखे हो, ये कपड़े उतार दो, कोई आपको रास्ते में लूट लेगा। आप ऐसे कपड़े पहन के जाओगे, आपको कोई लूट लेगा। भगवान ने वो नए कपड़े उतरवा दिए, और सुदामा जी को जो कपड़े पहन के आए थे वही कपड़े पहना दिए। गेट तक छोड़ने के लिए बाहर जा रहे हैं। अपने घर में भी कोई अतिथि आओ,
जैसे हमको मालूम चले कि अतिथि कोई घर पे आ रहा है, आपको घर से बाहर निकलकर गेट पर जाना चाहिए। जैसे कोई अतिथि जा रहा हो, आप उसको गेट तक छोड़कर आना चाहिए। ये भागवत का नियम है, भागवती नियम है। ऐसे नहीं हम घर में बैठे, अतिथि जा रहा है अंदर बैठे ऊपर हाथ कर दिए कि जाओ, ऐसे नहीं होना चाहिए। सुदामा जी को भगवान छोड़ने गेट तक आए, दोनों हाथ अपनी जेब में डाल रखे हैं। सुदामा जी मन में विचार कर रहे कि कन्हैया अपनी जेबों में कुछ न कुछ लेके आया है। भगवान ने एक हाथ जेब से बाहर निकाला और सुदामा के कंधे पर रखा। सुदामा मन में विचार करने लगा, अरे कि ये हाथ तो खाली है, इसने तो लेकर नहीं आया। पर कोई बात नहीं, दूसरे वाले हाथ तो जेब में है भी, उसमें कुछ ना कुछ लेकर आया है। जैसे ही बाहर निकले और कन्हैया जेब से हाथ को बाहर निकाला और सुदामा जी को बोले कि ये आपका रास्ता है जाने का। सुदामा जी मन में विचार करने लगे, अरे कि मैं सुशीला को मना किया था, वो शुरू से नटखट है, माखन चोर कर खाया है, वो मेरे को क्या दे सकता है। सुदामा जी रास्ते में जा रहे, मन ही मन में पछता रहे कि मैंने सुशीला को कहा था कि वो कुछ नहीं देगा और उसने मेरे को कुछ नहीं दिया, मेरे कपड़े भी खुलवा लिए। जैसे ही सुदामा जी सुदामापुरी की ओर पहुंचते हैं, वहां पे द्वारिका जैसा महल खड़ा है, झोंपड़ी की जगह महल खड़ा है। जैसे ही वो महल के नजदीक पहुंचे, सुशीला महल के ऊपर खड़ी है, दोनों बच्चे सामने खड़े हैं। जैसे ही महल के सामने से सुदामा सिंह निकले, सुशीला ने आवाज लगाई कि स्वामी इधर आइए आप। सुदामा जी ऊपर देखे तो सुशीला से कहते हैं, अरे तुम यहाँ किस लिए आई हो, ये दूसरे के महल में किस लिए आई हो। सुशीला कहती है कि दूसरे का महल नहीं है, ये मेरे ठाकुर की कृपा है, आपके मित्र कन्हैया की कृपा है। मेरे ठाकुर ने सुदामा जी को द्वारिकापुरी के जैसा का जैसा महल बना दिया और उसका नाम सुदामापुरी हो गया। आज भी जो सातपुरी है, सप्तपुरी है, इसमें उस सप्तपुरी में आज सुदामापुरी है, द्वारिकापुरी है। ऐसे मेरे ठाकुर को बलिहारी जाते हैं जिन्होंने कितने ही भक्तों को तारा है। सुदामा जी की सारी दरिद्रता दूर करती मेरे ठाकुर ने। बोल कृष्ण चंद्र भगवान की। ऐसे मेरे कन्हैया दीनों पर दया करते हैं। भगवान द्वारिका में रहने लगे। जरासंध को भगवान ने 17 बार युद्ध में हरा चुका था। अब जरासंध का अंत समय आ गया है, क्योंकि जरासंध की नियति कुछ और थी। जरासंध की मृत्यु भीमसेन के हाथों लिखी हुई थी। भगवान ने भीमसेन को साथ ले जाकर, जरासंध ने 20,000 राजाओं को कैद कर रखा था बलि देने के लिए। चावल चढ़ा दो एक बार सुदामा जी के, आप अपने हाथों से जो चावल लेके आए वो ठाकुर जी के चरणों में दे दो। चावल की पोटली भगवान कृष्ण के रख दो उधर। तो उन्होंने 20,000 राजाओं को कैद कर रखा था जरासंध ने।
हेलो 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 मारे टूटी झुपड़िया छपर रे अरे मारी टूटी झुपड़िया छपर रे तारे कंचन में करोड़ा को मैं थारे भरोसे सांवरिया तू यार गरीब सुदामा को मैं थारे भरोसे सांवरिया तू यार गरीब सुदामा को अरे मारी टूटी झुपड़िया छपर रे मारी टूटी झुपड़िया छपर हर कंकन मेल करोड़ा को मैं थारे भरोसे सांवरिया तू यार गरीब सुदामा को मैं थारे भरोसे सांवरिया तू यार गरीब सुदामा को साची प्रीति की बाकी बंदगी ओ साची प्रीति की बाकी बंदगी तारा चाही डुबा दीजो जुहा क्यों अर्जुन रो रत रो साथ मारो भी धर दीजो अरे नरसी के बन किसनो खाती है नरसी के बन किसनो खाती साज सवारो भक्ता को हे मैं थारे भरोसे सांवरिया तू यार गरीब सुदामा को ठाकुर में करा चाकरी आप ठाकुर में करा चाकरी आस पुराओ बड़ी बड़ी लक्ष्मी राम पर तार को तनिया ताने सुमरा घड़ी घड़ी लाज राख जो दीन दयाला है लाज राख जो दीन दयाला टंको बाजियो सांवरिया को मैं थारे भरोसे सांवरिया तू यार गरीब सुदामा को मैं थारे भरोसे सांवरिया तू यार गरीब सुदामा को ना बंगलो ना मोटर मांगू ना बंगलो ना मोटर मांगू सोना रुपए ना हीरा मोती दर्शन मांगू सेवा पूजा मनना में तारी ज्योति मोहन मुरली वाला जन्म 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 सुरेश दीवानो मोहन मुरली की वाला को मैं थारे भरोसे हे मैं थारे भरोसे सांवरिया तू यार गरीब सुदामा को मैं थारे
थारे भरोसे सांवरिया तू यारी करीब सुदामा को। मारी टूटी चुपड़िया छपरी रे, मारी टूटी चुपड़िया छपरी थारे कंचन में करोड़ा को। वे थारे भरोसे सांवरिया तू यारी करीब सुदामा को। वे थारे भरोसे सांवरिया तू यारी करीब सुदामा को। वे थारे भरोसे सांवरिया तू यारी करीब सुदामा को। बोले कृष्ण सुदामा की जय हो। ऐसे भगवान की महिमा है जो भगवान ने दीन पर दया की है। जरासंध को मारने के लिए भगवान भीमसेन को लेकर जरासंध की नगरी में पहुंच गए। ब्राह्मण का वेश धरकर भगवान और भीम ब्राह्मण का वेश देकर जरासंध की नगरी में पहुंच गए। जरासंध की नगरी में रोज मल्ल युद्ध होता है। जरासंध ने बातें मत करो, देखो बातें करने से सत्संग का फल नहीं मिल पाएगा आपको। कथा सुनाने का भी आनंद नहीं आता है। फिर आज की कथा पूरी कथा का सार है। अगर आज आप कथा मन लगाकर सुनोगे, आपको साप्ताहिक विधि का श्रवण मिलेगा, पूरा फल मिलेगा। और आप कथा को तोड़ोगे बीच में तो आपको फल नहीं मिल पाएगा। आप एक आसन पर बैठकर कथा सुनिए, इधर उधर बात मत कीजिए। कुछ समय की कथा और है, आपने 7 दिन तक कथा सुनी है, बहुत ही उसका रस पान लिया है आपने। उसी तरह आप कथा सुनिए, क्योंकि ये कथाएं रोज नहीं होती है। ये कई जन्मों के उदय होते हैं, अपना कई जन्मों के भाग्य से उदय होता है, तब कथा श्रवण करने को मिलती है। कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब कथा श्रवण करने को मिलती है अपने को। ये नहीं कि हम वहां से फुलेरा से चल दिए कथा सुनने आ गए, नहीं, ऐसे नहीं है। अपने कई जन्मों के पुण्य उदय हुए, उसके बाद में आज आप इस स्थान पर विराजमान हो जिसमें भगवान की रसा का पान कर रहे हैं। आगे चलकर जरासंध का वर्णन में भीमसेन को लेकर भगवान जरासंध की नगरी में पहुंच गए। मल्ल युद्ध चला। जरासंध से युद्ध होने लगा। ब्राह्मण का रूप धरकर भगवान कृष्ण सामने खड़े हैं। भीम ब्राह्मण का भेष धरकर जरासंध से युद्ध करने के लिए अखाड़े में उतर गए। जरासंध और भीम के 27 दिन तक युद्ध चला। कितने दिन? पूरा ध्यान नहीं है कथा में। हाँ, 27 दिन। 27 दिन जरासंध और भीम के युद्ध चला है। जरासंध कौन था? 2 राक्षसियां थी, जरा और सिंध। इन दोनों से मिलकर बना है जरासंध। उन दोनों को यह वरदान था कि जो जरासंध बना है दोनों के लोग शरीर से, उसकी मृत्यु जब तक नहीं हो सकती है जब तक आप उसको चीर कर उसकी धड़ को अलग नहीं कर देते। भीम रोज युद्ध करते जरासंध से, उसके शरीर को चीर कर फेंक देते, फिर वापस जुड़ जाते। शरीर को चीर कर फेंकते, फिर वापस जुड़ जाता। भीम मन में थक गया कि इसका मारना कठिन है, क्योंकि जो भगवान से 17 बार युद्ध कर चुका है उसको मारना तो बहुत कठिन है। भगवान ने जब भीम युद्ध करते करते भगवान की शरण में हो गया,
तो भगवान ने भीम की सहायता की है। एक तिनका हाथ में लिया और भीम को इशारा किया, उस तिनके को चीर कर कि इधर का भाग को इधर फेंको और इधर के भाग को इधर फेंको। हम भी भगवान की शरण में हो जाएं तो भगवान हमारी भी वैसे ही रक्षा करते हैं। शरण में होना पड़ेगा बस। आप मैं को हटा दो कि मैं करता हूं, मैं नहीं हूं। करने वाला तो कुछ और ही है, उसकी महिमा तो बड़ी निराली है। भगवान ने इसको इशारा करते ही भीमसेन ने जरासंध को चीर कर 2 भागों में फेंक दिया और जरासंध की मृत्यु हो गई। आगे भगवान के वंशजों का वर्णन आता है। भगवान के पुत्र हुआ है साम। अब क्योंकि भगवान को इस धरा धाम पर छोड़कर जाने का समय आ गया है, भगवान के 16,100 रानियां के सबके 10-10 पुत्र हुए। 16,100 रानियां तो भगवान की थी, उनके सबके 10-10 पुत्र हुए। कितनी जनसंख्या बढ़ गई होगी, कितनी जनसंख्या बढ़ गई होगी। भगवान ने इस धरती का भार उतारने के लिए, धरती का भार उतारने का समय आ गया है। भगवान के पुत्र हुआ है साम। साम एक दिन अपने मित्रों के साथ में दुर्वासा ऋषि साधना कर रहे थे, उनके सामने पहुंच गया परीक्षा लेने के लिए, अपने पेट के ऊपर कपड़ा बांधकर कि आज इन ऋषियों की परीक्षा लेते हैं। उनके पास में समीप जाकर बोला कि आप बताइए मेरे पुत्र हो गया पुत्री। साम भगवान का पुत्र उन ऋषियों के सामने पहुंच गए। ऋषियों ने जाते ही उनको पहचान लिया और उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि तेरे गर्भ से मूसल जन्मेगा और तुम्हारे वंशज का उसी से नाश होगा। समय आने के बाद में शाम के गर्भ से एक मूसल निकला है, चीर कर मूसल निकाला है। ऋषियों को मालूम चल गया कि इसी मूसल से द्वारिका के सभी का अंत होगा। ऋषियों ने उस मूसल को पीसकर मिट्टी बनाकर समुद्र में बहा दिया। समुद्र में बहाने के बाद में उस मूसल के एरे बन गए, जो समुद्र किनारे होते हैं, एरा, जिसको हम डाब बोलते हैं, डाब की तरह होता है, एरा होता है, एक बड़ा एरा बन गया। भगवान ने उद्धव जी से कहा कि उद्धव, जब तक आप यहां रहोगे तब तक द्वारिका का नाश नहीं हो सकता है। क्योंकि जिस घर में अगर एक पुत्र भी कोई धर्म से जन्म गया, जो धर्म को जान गया, उस घर का कभी विनाश नहीं हो सकता है। जब तक विभीषण लंका में थे, रावण का कोई बाल बांका नहीं कर सका। और जिस दिन से विभीषण जी लंका का त्याग करते ही लंका का विनाश हो गया। अपने घर में भी कोई ऐसा भक्त हो, जब तक उसका घर में निवास रहता है, उस घर पर कभी आंच नहीं आ सकती। ये समिति वाले तो सारे जिन्होंने आयोजन करवाए हैं, ये सभी उद्धव जी की तरह भक्त हैं सारे। परमात्मा इन सब की रक्षा करेंगे। आप जो भागवतम बैठे हो, उन सब की मेरे ठाकुर जी रक्षा करेंगे। उद्धव जी बद्री का आश्रम को चले गए, वहां पर जाकर भजन करने लगे। आगे जाकर दत्तात्रेय का वर्णन आता है। दत्तात्रेय जी महाराज भगवान के 24 अवतारों में हुए। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए हैं। क्यों बनाए हैं? क्योंकि उन्होंने जिनसे सीखा उन्हीं को गुरु माना है। उन्होंने पहला गुरु बनाया है पृथ्वी को।
दत्तात्रेय जी महाराज ने पहला गुरु पृथ्वी को माना है, क्योंकि पृथ्वी में सहनशीलता होती है। आप कितना भी पृथ्वी के अंदर अत्याचार हो, आप पृथ्वी में जो आज अनाज उगाते हो उसमें जहर डालते हो, धरती मैया सब सहन करती है। इस धरती पे गो हत्या होती है, लेकिन फिर भी वो सहन करती है। इसलिए उन्होंने प्रथम गुरु पृथ्वी को बनाया है, दूसरा गुरु बनाया वायु को, क्योंकि वायु मान अपमान सब सहन करती है। पापी और पुण्य सबको बराबर वायु देती है, किसी में भेद नहीं करती है। तीसरा गुरु बनाया है आकाश को। आकाश हर जगह समान व्याप्त रहता है, पापी के घर में भी वैसे ही और धर्म के घर में भी वैसे ही रहता है। चौथा गुरु जल को बनाया है दत्तात्रेय ने, क्योंकि जल में शीतलता होती है और उन्होंने शीतलता सीखी है, अपने जीवन में शीतलता सीखी है। पांचवा गुरु अग्नि को बनाया है, क्योंकि अग्नि सब कुछ भस्म कर देती है। अग्नि का ये नहीं है किसी से प्रेम नहीं है कि अपने परिवार है, माँ है, बाप है, भाई बहन है, जो उसको प्रज्वलित करता है उसको भी भस्म कर देती है। छठा गुरु चंद्रमा को बनाया है, क्योंकि चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती है। इनका विस्तार से अपना वर्णन सुनाएंगे तो इनमें बहुत समय लगता है। कथा विराम की ओर है, इसलिए हम आपको इनके छोटे छोटे दर्शन बता रहे हैं। सातवां गुरु सूर्य को बनाया है, जो निष्काम भाव से सबको प्रकाश देता है। दत्तात्रेय के सातवें गुरु सूर्य भगवान को बनाया उन्होंने। आठवां गुरु कबूतर को बनाया है, क्योंकि कभी मोह में नहीं फंसना है। कबूतर पिंजरे में भूले पक्षी है, दाने के लिए पिंजरे में आकर फंस जाता है और मृत्यु को त्यागना पड़ता है, इसलिए मोह नहीं करना है किसी चीज का। नौवां गुरु अजगर को बनाया है। अजगर किसी की चाकरी नहीं करता है, अजगर जंगल में रहता है, किसी को भोजन के लिए नहीं कहता है कि मेरे को भोजन दो, किसी की चाकरी नहीं करता है, अपनी जगह पे पड़ा रहता है और परमात्मा उसको उसी जगह पे पूरते हैं। जल में पूरे, थल में पूरे, पहाड़ा माई रे, ठोड़ पड़ी अजगर को पूरे खाबा ताई रे। परमात्मा जल में, थल में और पहाड़ों में पूरता है। ठोड़ पड़ी अजगर, अजगर को चल नहीं सकता है, अजगर उसके पैर नहीं होते हैं, ठोड़ पड़ी अजगर को पूरता है परमात्मा। नौवां गुरु अजगर को बनाया है कि संतोष है, किसी की चाकरी नहीं करनी है, चाकरी करनी है तो केवल मेरे ठाकुर की करनी है। 10वां गुरु पतंगा को बनाया है। पतंगा जो अपनी सुंदरता को देखकर उसी के सामने जाकर भस्म हो जाता है। पतंगा होता है जैसे आप शाम को बल्ब जोते हो, उसके सामने उठकर आता है और उसी के रोशनी के सामने देखकर भस्म हो जाता है। 11वां गुरु भोरे को बनाया है। भोरे अच्छी बात को ग्रहण करता है और गंदी बात को छोड़ देता है। अच्छी सुगंध ग्रहण करता है भोरा, गंदी सुगंध को बाहर निकाल लेता है। 12वां गुरु मधुमक्खी को बनाया है। मधुमक्खी इसलिए बनाया कि वो संग्रह करती है शहद का। माँ की बेटी शहद पेर पंख लिया लपटाई, उड़बा का तो सांसा पड़िया लालच बुरी बलाई। माँ की शहद पर बैठ जाती है, उसको शहद का उसको सींचती रहती है और उसी के पंख उस शहद में लिपट कर मर जाती है। इसलिए उन्होंने मधुमक्खी को भी गुरु बनाया है। हाथी को गुरु बनाया है। 13वां गुरु हाथी को बनाया है। हाथी काम वासना में आकर गड्ढे में गिर जाता है। हाथी को पकड़ने के लिए एक हथनी बनाते हैं, कागज की हथनी बनाकर नीचे गड्ढा खोद देते हैं और वो इसके पीछे पीछे भागता है, गड्ढे में गिरकर मर जाता है। पकड़ लेते हैं हाथी को। इसलिए काम वासना में फंसना बहुत बुरी बात है, उनसे दूर रहना चाहिए। 14वां गुरु हिरण को बनाया उन्होंने। श्रृंगार रस के गीत सुनकर हिरण उनकी ओर दौड़ता है।
15वां गुरु मछली को बनाया है। मछली को गुरु इसलिए बनाया है कि मछली को आटा डालते ही वो उसको खाने के लिए दौड़ती है, मछुआरा उसको कांटे डालकर पकड़ ले जाता है। 16वां गुरु उसने वेश्या को बनाया है, इसलिए बनाया है कि ये हार्ड मांस के पुतले को भी नरक जाना पड़ता है, इनसे दूर रहना चाहिए। 17वां गुरु ने बालक को बनाया है, क्योंकि सबसे भोले बालक ही होते हैं, बालक में भगवान का रूप होता है। 17वां गुरु ने बालक को बनाया है। 18वां गुरु कुंवारी कन्या को बनाया है, इसलिए बनाया है कि एकांत में रहकर भजन कर सके। उन्होंने सर्प को गुरु बनाया है। एक बाण बनाने वाले को गुरु बनाया, बहेलिया को इसलिए बनाया है क्योंकि वो जब बाण चलाता है तो एकाग्र होकर बाण चलाना पड़ता है। निशाना भेदने के लिए एकाग्र होना जरूरी है, इसलिए भजन में भी एकाग्र होना जरूरी है। आप कथा में बैठे हो, उस बहेलिए से शिक्षा लेनी चाहिए कि वो अपने बाण को चलाने के लिए एक ध्यान लगाता है। वैसे हमको सत्संग कथा में बैठकर केवल एक ही ध्यान लगाना चाहिए, उस परमात्मा का। उन्होंने मकड़ी को गुरु बनाया है। मकड़ी को गुरु इसलिए बनाया कि मकड़ी जाल बोनती है, इतना बड़ा जाल बोन के उसी जाल में फंसकर मर जाती है। एक भृंगी कीट को गुरु बनाया उन्होंने। भृंगी जानते हो, भोरा। भोरा कीट को पकड़ कर ले जाता है, उसको शब्द सुनाता है, खुद के समान बना देता है, कीड़े को भृंग बना देता है। हम कीड़े हैं और ये सत्संग भृंग है। ये हमको, हम इसका श्रवण पान करेंगे तो भृंगी बन जाएंगे। उन्होंने 25वां गुरु अपने शरीर को माना है, इसलिए माना है कि ये शरीर भी अपना नहीं है। आप जिसका घमंड करते हो, हंसा सुंदर काया रो मत कर जे गुमान, एक दिन थाने जानो रे मालिक के दरबार। ये सुंदर काया एक दिन जाएगा। महात्मा भी कहते हैं, आया हो सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चलिया कोई बंजा जंजीर। दादू जी महाराज भी कहेंगे कि दादू जीवरा जाएगा ये तन माटी होई, ऊब जैसो विनस है अमर नहीं कली कोई। कली काल में तो कोई अमर हुआ भी नहीं है। इस कली काल में तो अमर वही हुआ जिसने परमात्मा का चिंतन किया है। ऐसे दत्तात्रेय ने 24 गुरुओं का वर्णन आया है। अगर पूरा विस्तार से बताएंगे तो इसमें बहुत समय लग जाएगा। अभी कथा और बाकी है और हमको अभी 15-20 मिनट कथा का सार भी सुनाना है, क्योंकि 7 दिन में हमने क्या क्या कथा सुनी है उसका सार अभी सुनाना है। आप शांति से बैठकर सुनिए। 10-15-20 मिनट ज्यादा लग जाएगी, लेकिन कथा का सार पूरा सुनिए। यदुवंश का वर्णन आता है। भगवान को जाने का समय हो गया, यदुवंश का विनाश आने का समय हो गया है। जो समुद्र में से एरा उत्पन्न हुआ था, सारे द्वारका वासियों में झगड़ा मचने लगा। समुद्र के किनारे द्वारिकापुरी का निर्माण है, सारे में झगड़ा मचने लगा। तो जो एरा उगा हुआ था, उस एरे को उपाड़ कर काट कर आपस में लड़ने लगे। उस एरे के शस्त्र बन गए, तलवारें बन गई। हम आपस में झगड़ा होने लगा और पूरे यदुवंश का नाश हो गया। अब भगवान को यदुवंशियों का नाश होने के बाद में भगवान को अपने गोलोक धाम जाना था। जब भगवान गोलोक धाम पे जा रहे थे, सोमनाथ के पास में एक भाल का तीर्थ है। आप कभी सोमनाथ गए हो? उसके पास में भाल का तीर्थ है। भगवान ने अर्जुन से कहा कि आप इन
गोपियों को सुरक्षित द्वारिकापुरी में पहुंचा दूं। अर्जुन ने बोला कि प्रभु आपकी कृपा से मेरा गांडीव इतना शक्तिशाली है, आप जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। भगवान ने मन में विचार किया कि अर्जुन को घमंड हो गया है। भगवान ने अर्जुन को कहा कि आप ये गोपियां हैं, उनको आप मथुरा लेकर जाइए। जैसे द्वारिका से बाहर निकलते अर्जुन, सामने भील आते हैं और भीलों ने उन गोपियों को चुरा लिया। अर्जुन ने अपना बाण चलाया, लेकिन अर्जुन का गांडीव चला ही नहीं। जब कहते कि तुलसी नर का क्या बड़ा, अरे समय बड़ी बलवान, काबा लूटी गोपियां तो वही अर्जुन वही बाण, वही अर्जुन था, वही बाण था जो उस धरती को छेदन करते थे। समय आने पर वो गांडीव नहीं चला, अर्जुन का घमंड दूर हो गया। गोपियां ने भगवान से प्रार्थना की और गोपियां उसी जगह पे उनको समाधि दे दी। आज उस जगह का नाम है गोपी तालाब। आप द्वारिका के पास में जाओ, द्वारिका से 15 किलोमीटर दूर गोपी तालाब है। आज भी ठाकुर के उसी का चंदन लगता है, गोपी तालाब का चंदन लगता है। आप भी अपने घर में अपने ठाकुर जी को लगाने के लिए उस गोपी तालाब का चंदन जरूर रखिए, क्योंकि भगवान ने गोपियों को शरण दी है। वहां पे भगवान ने अर्जुन का घमंड दूर कर दिया। अर्जुन का घमंड दूर होने के बाद में बलदाव जी अपनी योग माया से शेषनाग का अवतार पैताल में चले गए। उस सोमनाथ के पास में एक सर्प की बम्मी बनी हुई है, त्रिवेणी संगम के ऊपर, उसी में से बलदाव जी पैताल लोक को प्रवेश कर गए अपनी योग माया को समेट कर। भगवान एक पेड़ के नीचे बैठकर पद्मासन में बांसुरी की हाथ में लेकर ऐसे लेट रहे थे। भगवान सामने से एक बहेलिया आया। बहेलिया कौन था? पिछले जन्म में बाली था, जिसको भगवान ने छुपकर बाण मारा था राम अवतार में। कोई बहेलिया भील बनकर आ गया। भगवान के पैर में मणि चमक रही थी अंगूठे के अंदर। उसी जगह से जब महाभारत का युद्ध हुआ था, तब बर्बरीक हुआ था पांडवों का पुत्र। तब बर्बरीक युद्ध में लड़ने के लिए जा रहे थे, तो भगवान ने बर्बरीक की परीक्षा लेने के लिए उससे बोला कि आप कितने शक्तिशाली हो, आप इस पेड़ के पत्ते को छेद कर बताओ। बर्बरीक ने एक बाण चलाया, जो और खाटू श्याम से प्रसिद्ध है बर्बरीक। उन्होंने एक बाण चलाया, सारे पेड़ के पत्ते छेद कर एक पत्ता भगवान अपने पैर के नीचे छुपा रखा था, अपने अंगूठे के नीचे। वो बाण अपने भगवान के अंगूठे में आकर उसी जगह से भगवान का अंगूठा थोड़ा कमजोर हो गया। जब भगवान भाल का तीर्थ में जाकर मुरली हाथ में लेकर अपने स्वरूप में विराजमान थे, उसी समय उसके पैर में मणि चमक रही थी भगवान की, जो अश्वत्थामा की मणि थी। भगवान ने पैर में छिपा रखी थी। उस मणि को बहेलिया ने देखा कि किसी शिकारी की आंख है, और उसने अपने बाण से संधान किया। भगवान के पैर में बाण लग गया। सब भगवान की माया है। भगवान तो अजन्मा है, क्योंकि भगवान को भी मर्यादा निभानी पड़ती है। धरती पे जो शरीर ने धारण किया है, उनको शरीर छोड़कर निश्चित जाना पड़ता है। भगवान के पैर में बाण लगते ही भगवान ने अपना शरीर से एक ज्योति निकली, और वो ज्योति निकलकर इस भागवत में विराजमान हो गई। बोल भागवत महापुराण की जय हो। भगवान से ज्योति निकल कर भागवत में विराजमान हो गई। हालांकि मैंने भागवत में पढ़ा नहीं है,
कि जब भगवान, कहीं सुना है किसी से कि भगवान जब शरीर छोड़कर गए तो भगवान की जो आत्मा थी वो जली नहीं। उस आत्मा को समुद्र में बहा दिया गया और वो आत्मा जगन्नाथपुरी में जाकर भीलों को मिली है। भगवान की आत्मा भीलों को मिली है जाकर, और आज जगन्नाथपुरी के मंदिर में वही आत्मा विराजमान है। हर 12 साल से काष्ठ की मूर्ति में उसको विराजमान करते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा आज भी वो इतना प्रकाश है उसके अंदर, ऐसे धड़कती है। मेरे ठाकुर की आत्मा आज भी जगन्नाथपुरी के मंदिर में विराजमान है। आप कभी जगन्नाथ जाओ तो वहां उसके जरूर दर्शन कीजिए, क्योंकि मेरे ठाकुर वहां पे साक्षात विराजमान है। दुनिया का ऐसा एक मंदिर है जगन्नाथ, समुद्र के किनारे। वो मंदिर का कभी निर्माण नहीं होता है, वो पल्ले आने पर फिर जमीन में दब जाता है, समय आने पर फिर वापस निकल जाता है। उसका अंदर ध्वजा लग रखा है, वो हवा से विपरीत चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि जहां लक्ष्मी जी का वास होता है, भगवान नारायण और लक्ष्मी जहां वास करते हैं, वहां हनुमान जी पहरेदार होते हैं। इसलिए उन्होंने, जैसे समुद्र की आवाज आ रही थी, लहरें आ रही थी, तो हनुमान जी गेट पर खड़े हो गए, उन लहरों को वहीं डांट दिया। इसी वजह से उस हवा का वेग बनता है और झंडा विपरीत में चलता है। वहां रसोई है, एक बर्तन पे भोजन पकता है, 5 बर्तन रखते हैं, नीचे के भोजन में आग लगाई जाती है, अग्नि प्रज्वलित करते हैं और पहले ऊपर की हांडी में भोजन पकता है। उसी भोजन से लक्ष्मी मैया स्वयं वहां भोजन बनाती है और उसी भोजन से मेरे ठाकुर को भूख लगता है। आप कभी जगन्नाथपुरी जाओ, वहां से चावल का प्रसाद लेकर अपने घर में लाकर उसको सुखा लो और नित्य प्रति उसमें एक एक दाना अपने भोजन में मिलाया करो। वो मेरे ठाकुर का प्रसाद है। ऐसे भगवान इस धरा धाम को छोड़कर गोलोक धाम में पधार गए हैं। बोल कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। आज हम भागवत का रसपान कर रहे हैं। वो ठाकुर इस भागवत में आकर विराजमान हो गए, इसलिए इसको साक्षात भगवान की मूर्ति बोलते हैं भागवत को। आगे कलयुग का वर्णन आता है। पाप चरम, आगे क्या होगा कलयुग में? पाप चरम पर होगा, ज्ञानी कष्ट पाएंगे और धनवानों के घर में प्रतिष्ठा होगी। कलयुग का वर्णन आता है। द्वापर युग का अंत होने के बाद में कलयुग का वर्णन आता है। पाप चरम पर होगा, भक्त दुखी रहेंगे और जो अधर्मी है उनकी प्रतिष्ठा होगी। कलयुग का पूरा प्रभाव पड़ने के बाद में, अभी तो कलयुग का पहला चरण चल रहा है। 4,32,000 वर्ष उम्र है कलयुग की। पहला चरण चल रहा है 1,08,000 वर्ष का। अभी तो 6-4 वर्ष हुए लगभग। जब परम चरम पर होगा कलयुग, तो भगवान का अवतार होगा संबल ग्राम के विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर में। भागवत में वर्णन है इसका। संबल ग्राम विष्णु यश ब्राह्मण के घर में भगवान का जन्म होगा। इसी अवतार का नाम होगा कल के अवतार। माता सुमिति के गर्भ से होगा। और यहीं से फिर सतयुग स्टार्ट हो जाएगा वापिस। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग। कलयुग का अंत होते ही फिर वापसी सतयुग स्टार्ट हो जाएगा। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे। उन्हें मृत्यु के भय से मुक्त कर दिया। जैसे हम कथा सुना रहे हैं, वैसे सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुल्तान में बैठकर या गंगा किनारे कथा सुना रहे थे। उनको मृत्यु के भय से मुक्त कर दिया है। देखो, शरीर तो एकदम निश्चित जाना होता है।
भागवत का मतलब है कि राजा परीक्षित ने भागवत सुनी, उनका शरीर अमर नहीं हुआ है, उनको ज्ञान हो गया है। राजा परीक्षित को ज्ञान हो गया है कि हम परमात्मा के अंश है, ये शरीर तो एक दिन निश्चित जाएगा। राजा परीक्षित को 7 दिन के भागवत सुनने से उनको ज्ञान हो गया, क्योंकि ऋषियों का श्राप कभी खाली नहीं जाता है। समीक ऋषि का श्राप था, आज के 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, नागराज तक्ष तो उसको डस कर। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को 7 दिन की भागवत सुनाई। 7 दिन की भागवत इसलिए सुनाई, भागवत 7 दिन की इसलिए सुनाते हम क्योंकि उनके पास समय 7 दिन का ही था। परीक्षित जी महाराज के पास केवल 7 दिन का समय था, 7वें दिन तो उनकी मृत्यु होनी थी। राजा परीक्षित को 7वें दिन सुखदेव जी 7 दिन की कथा सुनाकर जैसे सुखदेव जी विदा हुए, 7वें दिन वही नागराज तक्ष आया। नागराज तक्ष आकर सुखदेव जी को जैसे स्पर्श किया, सुखदेव जी की देह की मिट्टी बन गई। उसी समय गंगा जी से लहर आई और सुखदेव जी की मिट्टी को बहाकर ले गई। राजा परीक्षित की मिट्टी को बहाकर ले गई। सुखदेव जी अपने लोक को चले गए। सुखदेव जी को विदा करते ही वो नागराज तक्ष आया और राजा परीक्षित को डस गया। राजा परीक्षित को डसते ही गंगा से लहर आई और राजा परीक्षित को बुहाकर साथ ले गई। राजा परीक्षित का मोक्ष हो गया। बोल सुखदेव जी महाराज की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को साप्ताहिक भागवत सुनाई है। अब हम आपको 7 दिन की भागवत की सार बताते। आपने 7 दिन में क्या क्या सुना है, उसके बाद में व्यासपीठ का पूजन होगा। हमारे समिति वाले जो भी कार्यक्रम आपको बता देंगे। भागवत के प्रथम दिवस में भागवत का प्रथम श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्य दिहेतव्यम् तापतरीय विनाशये श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत का प्रथम स्कंध है सच्चिदानंद रूपा है, जिसका सत्य चित्त आनंद रूप, सत्य चित्त आनंद रूप विश्व पत्यादिहेवते, जिसने विश्व को बनाया है, इसका पालन किया है और इसका श्रृंगार किया है। त्रिगुणोमयी 3 गुणों से, रजोगुण, समोगुण और तपोगुण, तीनों से इसका बनाया है, पालन किया और श्रृंगार किया है। इसको बोलते त्रिगुणोमयी सृष्टि। ताप तरीय विनाशी, यानी तीनों तापों का ताप कौन से तीनों? देविक देविक भौतिक तापा राम काज नहीं काहो व्यापा। ये तीनों ताप राम के कार्य में नहीं व्याप्त थे कभी। श्री कृष्णाय वयं नमः, ये भागवत का प्रथम श्लोक है। भागवत में कुल 12 स्कंध है, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक है। उसमें पहला ये भागवत का श्लोक, जहां से भागवत हमने प्रारंभ की थी। प्रथम दिवस की भागवत में हमने आपको सुनाया है नारद जी महाराज का वर्णन, गोकर्ण जी महाराज का जन्म, गोकर्ण जी ने धुंधकारी को भागवत सुनाई और भागवत श्रवण करने की विधि, यह आपको प्रथम दिवस में सुनाई गई थी। द्वितीय दिवस में आपको सुखदेव जी के मंगलाचरण में यह कथा आपको सुनाई है। मां पार्वती और भोलेनाथ की कथा आपने सुनाई है, अमर कथा। चारों युगों का वर्णन आपको सुनाया है, व्यास जी के जन्म का वर्णन सुनाया है,
गणेश जी और व्यास जी द्वारा भागवत लिखना यह भी आपको हमने सुनाया है। महाभारत का वर्णन भी आपको सुनाया है। राजा परीक्षित को जन्म और राजा परीक्षित को शाप लगा, यह भी आपको हमने सुनाया है। तीसरे दिवस की तृतीय दिवस की कथा में सुखदेव जी का आगमन गंगा तट पर हुआ है, यह भी आपको हमने सुनाया है। विदुर जी महाराज का वर्णन भी आपको सुनाया है। ब्रह्मा जी ने कैसे सृष्टि रची, यह भी आपको सुनाया है। स्वयं नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ऐसे सृष्टि बनी, यह भी आपको सुनाया है। देवहूति कर्दम का वर्णन भी आपको सुनाया है। कपिल भगवान जो सिद्धों में सबसे कपिल हुए, उनका वर्णन भी आपको सुनाया है। मनु और शत्रुपा का वर्णन भी आपको सुनाया है। अत्रि ऋषि का वर्णन भी आपको सुनाया है। अत्रि ऋषि सत्य अनुसुईया की गुरु थी, उसका वर्णन भी आपको सुनाया है। दक्ष प्रजापति का वर्णन आपको सुनाया है। आप जाके भी आई थी दक्ष घाट पर। तृतीय दिवस की भागवत का वर्णन है। चतुर्दिवस में मनु और शत्रुपा का वर्णन आपको सुनाया है। ध्रुव जी महाराज का चरित्र आपको सुनाया है। ऋषभ देव भरत जी महाराज का सुनाया है। प्रहलाद जी का जन्म भी आपको उसकी कथा हमने सुनाई है विस्तार पूर्वक। गजेंद्र मोक्ष का वर्णन सुनाया है। समुद्र मंथन का वर्णन आपको सुनाया है। समुद्र में 14 रत्न निकले थे, वो भी आपको हमने सुनाया है। राजा बलि का वर्णन आपको सुनाया है, क्योंकि भगवान ने राजा बलि से 2 गज जमीन मांगी थी। इसके बाद में मत्स्य अवतार की कथा सुनाई आपको। जब भगवान ने मछली का अवतार हुआ था, हमने भागीरथी की कथा भी आपको सुनाई है। जैसे गंगा का उद्गम हुआ है, वो कथा भी आपको सुनाई है। उसके बाद में राम अवतार आता है, राम जी की कथा भी हमने सुनाई है। राम जी की कथा तो अनंत है, उसका तो कोई पार नहीं पाया है। राम जी की कथा तो इतनी है, जैसे रावण को मारकर राम जी आए, हनुमान जी को ये मालूम चला, राम जी से कहने लगे कि हम लंका जीत कर आए। राम जी ने मन में विचार किया कि हनुमान जी को थोड़ा सा घमंड हुआ है। राम जी ने अपनी अंगूठी उतारी और हनुमान जी को दी कि जाकर एक महात्मा वहां तपस्या करते हैं, उनको जाकर अंगूठी दे आओ। जैसे हनुमान जी अंगूठी लेकर गए, महात्मा बोले कि अंदर कुटिया में फेंक दो। हनुमान जी मन में विचार किया कि इतना प्रयत्न करके लंका जीत कर आए हम, और ये महात्मा कह रहे कि अंगूठी को अंदर फेंक दो। जैसे हनुमान जी अंदर गए तो वहां करोड़ों अंगूठियां पड़ी थी अंदर। हनुमान जी बाहर आकर गए कि हे महात्मा जी, यहाँ तो बहुत अंगूठियां पड़ी अंदर। बोला, महात्मा बोले कि राम ने इतने बार रावण मार चुका है, जितनी अंगूठियां पड़ी है ना, उतनी बार राम जी रावण को मार चुके हैं। आप तो पहली बार आए हो। राम ने तो 1 करोड़ बार रावण को मार चुके हो, और जब वो रावण को मार कर आते तो ये अंगूठी देकर भेजते हैं यहाँ पे। हनुमान जी का घमंड दूर हो गया, क्योंकि राम की महिमा तो अनंत है, किसी ने नहीं गाया राम का। ये कथा भी आपने रामायण के हम जितनी हो सके उतनी सुनाई है। उसके बाद में चंद्रवंश का वर्णन आता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आपको सुनाया है। भगवान यमुना पार करके गोकुल में गए, वो भी सुनाया है। भगवान ने ब्रज में गोपियों के साथ में नृत्य किया, वो भी सुनाया है। गोवर्धन की महिमा आपको सुनाई है। छठे दिवस की कथा में हम 56 भोग की महिमा आपको बताई है। नंद बाबा वरुण देव से लेकर आए, वो भी महिमा बताई है। रास पूर्णिमा का वर्णन बताया है। बाबा भोलेनाथ रास देखने आए, वो वर्णन भी आपको बताया है। कंस की मृत्यु का वर्णन आपको बताया है। भगवान गुरुकुल में गए, वो वर्णन भी आपको बताया है। बलराम का विवाह, रुक्मिणी का विवाह, ये आपको कल बताया। और आज 7 दिवस की भागवत की कथा में भगवान के 6 विवाहों का वर्णन आपको बताया, भौमासुर का वर्णन आपको बताया है, भगवान के वंश का वर्णन बताया है, सुदामा का चरित्र आपको सुना है। कलयुग का कैसे होगा वो भी आपको सुनाया है। भागवत का अंतिम श्लोक आता है, हम सब मिलकर इसका साथ में बोलते हैं। नाम संकीर्ततम
आप बोलिए साथ में, नाम संकीर्तनम यस्यं सर्व पापम प्रणाशनम परमाणुम दुखम समनस्तम नमामि हरि परम। अर्थात भागवत का मतलब भी नाम कीर्तन होता है। परमात्मा गए भागवत में विराजमान हो गए, नाम से कीर्तन मतलब भगवान जहां जहां भगवान का कीर्तन होता है, जहां उसकी कथाएं होती है, परमात्मा हम विराजमान रहते हैं। भागवत प्रथम श्लोक से लेकर भागवत के अंतिम श्लोक तक इसका वर्णन जितना हो सके हमने आपको सुनाया है। व्यासपीठ की ओर से सादर आपको प्रणाम करते हैं। गुरुदेव की साक्ष्य में हमारे से जो भी कोई भागवत सुनाने में त्रुटि हुई हो, उसके लिए हम आपके क्षमा प्रार्थी है, क्योंकि आज तक ब्रह्म ज्ञानी कोई नहीं हो सका। ज्ञान इतना किसी में नहीं हो सका, केवल ब्रह्म ज्ञानी एक परमात्मा हुआ। उसने ऐसा ये भेद किसी को नहीं दिया है। इसलिए हम व्यासपीठ की ओर से आपसे क्षमा मांगते हैं। जो भी हमारे से व्यासपीठ से बोलने से कोई त्रुटि हुई हो तो आप क्षमा कीजिए। और व्यासपीठ की ओर से कहते हैं हम आपको कि जब तक आप ऐसे तीर्थों पर जाकर कथा का रस पान सुनेंगे, ऐसी कथाओं का गायन करेंगे, आपके जीवन में कभी अनिष्ट नहीं होगा। भगवान सदा आपकी सहायता करेंगे। आप बस धर्म से जुड़े कर रहिए। धर्म से बढ़कर इस संसार में और कुछ भी नहीं है। ऐसे संतों के चरणों में रहिए जिनके चरणों के लिए तीर्थ भी आस करते हैं। बालापन से हरि बजे जग से रहे उदास, अरे नानक ऐसे संत की तीर्थ करते आस। जिन्होंने बालापन से हरि बजा है, हम सब मिलकर हमारा पाप यहां धोकर जाते हैं गंगा मैया में। गंगा मैया कहां पाप धोती है? ऐसे संत इस गंगा के पावन तट पर पधारते हैं। इन्हीं के चरणों से गंगा फिर पवित्र हो जाती है। ऐसे संतों की महिमा है। इनके सानिध्य में रहकर आज हमने इस कथा का वाचन किया है। ये इन्हीं की कृपा है। इनके चरणों में हम बलिहारी जाते हैं कि सदा हम पर ऐसी कृपा बनाकर रखें। बोल भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो, श्री गंगा मैया की जय हो। 11:30 हो गई। अब व्यासपीठ का पूजन होगा।